बहू, अरे ओ बहू, बहू जरा इधर आ। जी मम्मी जी, आपने बुलाया, कुछ काम था क्या? अरे बहू, ये बता कि मोहित कहाँ है? कल रात को भी बहुत देर से आया, मिला ही नहीं मुझसे और अभी भी नहीं दिख रहा है। जा बुला के लाओ उसे। मम्मी जी, वो तो आज सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गए। क्या? वो ऑफिस के लिए निकल भी गया? मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझसे मिलकर जाए। हाँ मम्मी जी, मैंने उनसे कहा था कि वो आपसे मिलकर जाएं, लेकिन वो कहने लगे कि आज ऑफिस में बहुत काम है, जल्दी जाना पड़ेगा, मुझे देर हो रही है, बाद में मिल लूँगा माँ से। बहू, उसकी शक्ल देखे हुए मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। पता नहीं आजकल ऐसा क्या करता रहता है। मम्मी जी, वो कह रहे थे कि आजकल ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम रहता है और थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम कर रहे हैं, इसीलिए सुबह जल्दी निकल जाते हैं और रात में देर से आते हैं। अब मैं क्या करूं मम्मी जी? मैंने तो उन्हें बहुत बार बोला कि थोड़ा बहुत समय परिवार वालों को भी दें, लेकिन वो बोलते हैं कि अभी कमाने के दिन हैं, कमा लेता हूँ, परिवार के साथ तो आराम से ज़िंदगी भर रहना है। अब तो बच्चे भी पूछने लगे हैं कि पापा घर में कब रहेंगे। बच्चे रोज़ पूछते हैं कि पापा कहाँ हैं। जब तक वो ऑफिस से आते हैं तो बच्चे सो जाते हैं, बच्चों से भी नहीं मिल पाते वो। अरे बहू, ऐसा भी क्या काम कि अपने बच्चों से ही नहीं मिल पाता। चलो खाना तो बन गया, अब मम्मी जी के लिए खाना लगा देती हूँ, उन्हें भूख लगी होगी। अरे बहू। जी मम्मी जी, आपने क्यों तकलीफ की किचन में आने की? मैं तो आपका खाना लेकर आ ही रही थी। अरे बहू, अभी तक मोहित नहीं आया, खाना तो बाद में भी खा लूँगी, पहले ये बता मोहित कब आएगा घर? मम्मी जी, वो तो देर से आएंगे, आप खाना खा लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ आपका। अच्छा ठीक है, लगा दो खाना। अरे बहू। हाँ मम्मी जी। बहू, अभी मोहित नहीं आया, रात के 10 बज गए हैं, जरा उसको फ़ोन लगाकर तो पूछ कब तक आएगा। मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था, रास्ते में हैं, बोल रहे थे उन्हें आते आते 11 बज जाएगा। अच्छा ये बता, बच्चे सो गए क्या? हाँ मम्मी जी, दोनों बच्चे सो गए हैं। एक माँ को अपने बच्चे से कितना प्यार होता है। अजी, आपके ऑफिस का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ क्या, जो घर पर भी लेकर बैठे हो? हाँ, मुझे अभी बहुत काम है, ऐसे ही पैसे नहीं कमाए जाते। आपका ऐसा भी क्या काम है कि बच्चे इंतजार करते करते सो गए? रोज मुझसे पूछते हैं कि मम्मी पापा कहाँ पर रहते हैं, नज़र ही नहीं आते हैं, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। और माँ जी भी आपका इंतजार करती रहती हैं। तुम भी क्या पागलों जैसी बातें करती रहती हो? बच्चे हैं वो तो पूछेंगे ही, तुम्हें समझाना चाहिए कि पापा को बहुत काम है, जब उन्हें समय मिलेगा तो वो उनके पास जरूर आएंगे। और रही बात माँ की, तो माँ के पास तो कोई काम रहता नहीं है, उन्हें लगता है मैं सारा दिन उनके पास ही बैठूं। अब तुम लोगों को कौन समझाए कि पैसे ऐसे नहीं कमाए जाते। मैं किस लिए ओवर टाइम कर रहा हूँ? तुम लोगों के लिए ही तो। मुझे कोई शौक थोड़ा है घर से दूर रहने का। बहू, अरे ओ बहू। अच्छा सुनो, माँ मेरे लिए पूछें तो बोल देना कि बिजी हूँ मैं। अच्छा ठीक है, बोल दूंगी। बहू। जी मम्मी जी। अरे बहू, मैं ये पूछ रही थी कि मोहित आ गया क्या? हाँ मम्मी जी, आ गए हैं। मम्मी जी, आप सोई नहीं हैं अभी तक? आपके बेटे ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं। बहू, क्या मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ मम्मी जी, चलिए मैं आपको मिला देती हूँ उनसे, आइए ना। सुनिए, वो मम्मी जी आई हैं आपसे मिलने। अरे माँ, आप आओ आओ। माँ, अभी तक आप सोई नहीं हैं? अरे बेटा, अगर सो जाती तो तुझसे कैसे मिल पाती, तुझे कैसे देखती। अरे माँ, क्या करूँ, काम ही इतना ज़्यादा है कि आपसे मिलने का समय तक नहीं मिल पाता। हाँ सही है बेटा, पैसा कमाना भी जरूरी है। खैर कोई बात नहीं, पर ये बता तुझे एक दिन की कितनी पगार मिलती है? पगार? क्यों माँ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? आपको चाहिए क्या? अरे बेटा बता तो, एक दिन की कितनी पगार मिलती है? एक दिन का 2,000 रुपये मिलता है माँ। अच्छा बेटा, तू ऐसा कर, 500 रुपये मुझे दे दे। 500? हाँ बस 500 दे दे।
हाँ हाँ माँ, ये लो। थैंक यू बेटा, मैं अभी आती हूँ, तू सोना मत। माँ को इतनी रात को पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? सुबह आप मिलते नहीं हो ना, शायद इसीलिए। बहू। जी मम्मी जी। बेटा जरा ये पैसे गिन के बताना कितने हो गए सब। मम्मी जी ये पूरे रुपए 4000 हैं। 4000 रुपए हो गए ना, अब ये रुपए अपने पति को दे दे। ये लीजिए रुपए। एक मिनट, तुम साइड हटो। माँ इन पैसों का क्या करूँगा मैं? माँ मैं इन पैसों का क्या करूँगा? आप अपने पास रखो, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप खर्च कर लेना। ले ले बेटा ले ले, ये रुपए तेरे 2 दिन की पगार के बराबर हैं। क्या? हाँ बेटा, ये तू 4000 रुपए पूरे ले ले और कल का पूरा दिन अपने परिवार को दे दे। माँ ये आप क्या कह रही हो? हाँ बेटा, ये तू 4000 रुपए ले ले और कल का पूरा दिन हमको दे दे, जिससे हम तेरे साथ पूरा दिन रह सकें, तेरे साथ रह सकें, तेरे साथ खाना खा सकें, तेरे साथ बातें कर सकें कल के पूरे दिन। ऑफिस के काम में तू इतना बिजी हो गया है कि तू अपने परिवार वालों को ही भूल गया है। तू कब घर में आता है और कब चला जाता है हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता। तेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा दिन पूछते हैं पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। तू उनको नज़र ही नहीं आता। तू घर में आता है उससे पहले ही वो सो जाते हैं, जब वो उठते हैं उससे पहले ही तू ऑफिस चला जाता है। इतने दिनों से तेरे बच्चों ने तुझसे बात तक नहीं की, एक माँ ने अपने बेटे से बात नहीं की है। बच्चे सारा दिन पूछते हैं पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। इन बच्चों का बचपन बीतता ही जा रहा है और कल को तू करोड़ों रुपए देकर भी अपने बच्चों का बचपन वापस नहीं ला सकता। इसीलिए कह रही हूँ अपने बच्चों के साथ कुछ पल बिता, थोड़ा समय निकाल बेटा अपने बच्चों के लिए, अपनी बीबी के लिए, अपनी माँ के लिए। मानती हूँ पैसा कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन पैसों के पीछे इतना पागल भी मत हो जाओ कि अपने घर परिवार वालों को ही भूल जाओ। पैसे तो आते जाते रहते हैं बेटा, लेकिन ये बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कल का दिन तू हमें दे दे। हम सब तेरे साथ रहना चाहते हैं बेटा, तेरे साथ बातें करना चाहते हैं। पैसों से ज़्यादा हमें तुझसे प्यार है बेटा। माँ मुझे माफ़ कर देना, अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं पैसों की लालच में अपने परिवार को अहमियत देना ही भूल गया। मुझे लगने लगा था कि पैसा ही सब कुछ है, इसीलिए मैंने ऑफिस में बॉस से कहकर ओवर टाइम करवा लिया अपना। माँ आप बिल्कुल सही कह रही हो, करोड़ों रुपए देने से भी बच्चों का बचपन और माँ के साथ बिताया हुआ पल वापस नहीं आ सकता। मैं कल से अपना ओवर टाइम बंद करवा दूंगा माँ, और अपना पूरा समय अपने बच्चों को और आप लोगों को दूंगा। कल का खाना मैं आप लोगों के साथ खाऊंगा। मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसों से बढ़कर परिवार होता है, परिवार का प्यार होता है। सच में बेटा तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना? नहीं नहीं माँ, सच में कल का पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा आप सभी से बस यही कहना है कि हमें अपने परिवार वालों को थोड़ा सा वक्त ज़रूर देना चाहिए। आजकल देखा गया है कि कुछ लोग कमाने में व्यस्त हैं तो कुछ लोग सोशल मीडिया मोबाइल में व्यस्त हैं। एक घर में रहते हुए भी अपने परिवार से दूर ही हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। ना ही एक दूसरे से ज़्यादा बात करते हैं और ना ही दूसरों को समय देते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से यही कहना है कि समय समय से हर चीज़ अच्छी लगती है। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।